नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पटना से लेकर मधुबनी तक नेताओं के शब्दों की जंग पूरे उफान पर है। रघुपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान को 3 दिन बीत जाने के बाद भी आयोग ने ये नहीं बताया कि महिलाओं और पुरुषों का कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। ये आंकड़े आखिर क्यों छिपाए जा रहे हैं? तेजस्वी ने यह सवाल उठाया कि हर जाति और वर्ग के लोग महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। हम लोगों की भारी बहस है और आज दूसरे चरण का प्रचार जगह खत्म हुआ है। इसमें चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान युवा साथी हो, हर जात हर वर्ग के लोग जो है महागठबंधन के पास में मतदान कर रहे हैं। चाहे शिक्षक हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, राजकर्मी हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, रसोईया हो, सब लोगों का रुझान महागठबंधन के पक्ष में है। सबका साथ जो है मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, चुनाव हो गया, लेकिन 3 दिन, पहला चरण का 3 दिन हो गया लगभग, और 3 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ है और पुरुषों का कितना मतदान हुआ है। ये आंकड़े क्यों छुपाए जाते हैं? वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके मिले, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है। तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और 3 दिन हो गया और अब तक आपने वोट की प्रतिशत नहीं बताई है। पहले तो उसी दिन पता चल जाता था, शाम में ही पता चल जाता था। अब 3 दिन हो गया, 3 दिन बाद भी लोगों को नहीं पता कि कितना महिला कितना पुरुष जो है मतदान किया। अरे भाई, ये छुपाया क्यों जा रहा है? तो चुनाव आयोग को जो है जवाब देना। आप लोग को कहा जा रहा है कि हताशा में है, इसलिए वहीं अरवल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेजस्वी और उनके गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एकजुट है, जबकि दूसरी ओर विपक्ष अपने ही साथियों से लड़ रहा है। अमित शाह ने दावा किया कि मोदी और नीतीश सरकार ने बिहार को जंगल राज और नरसंहार से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन अगर लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद फिर से लौट आया तो बिहार फिर से पीछे चला जाएगा। भाइयों बहनों, एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एक मुश्त होकर चुनाव के मैदान में है। मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग एक मुश्त होकर चुनाव में हैं। और दूसरी ओर एक गठबंधन वाले हमसे ज्यादा अपने साथियों से लड़ाई करते हैं। भाइयों बहनों, हमारा एनडीए का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 साल तक नीतीश जी और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने यहां से जंगल राज और नरसंहार को खत्म किया है। चाहे 12 का नरसंहार हो, सोनेरी नरसंहार हो, बाथरा नरसंहार हो, हमारे अरवल की भूमि को लहूलुहान करा। और ये नरसंहारों की पूरी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बंद करी है। फिर से एक बार लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद आने का रास्ता साफ हो रहा है। उसको अरवल वालों को रोकना है, अरवल वालों को रोकना। भाइयों, उधर पूर्णिया में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार तक को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर रही है। हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए। एक बूथ पर ब्राजील की महिला की तस्वीर 200 बार दिखाई गई। राहुल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयोग खुद वोट चोरी की साजिश में शामिल हैं और बिहार में भी वही खेल दोहराया जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील की महिला की फोटो, एक दो बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं
उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का, उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। और यहाँ पे एक सेकंड, नहीं हार नहीं मान रहा हूँ मैं, कोई हार नहीं मान रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे, इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ पे, वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये जो लोग हैं, ठहर जाइए, ये जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कारण ये वोट चोरी करते हैं। धन्यवाद। वहीं मधुबनी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य शासन को अगवा युग बताते हुए कहा कि उस दौर में ना व्यापारी सुरक्षित थे ना बेटियां। उन्होंने कहा कि आज यूपी में अगर किसी ने व्यापारी या बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो उसका सीधा रास्ता यमराज के घर तक है। भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। मोहनिया कैमूर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राजद को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, यही धरती है जिसने दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ सरकार बनाने के लिए समाज में जाति और मजहब की दीवारें खड़ी कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के दोस्तों को बतलाना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक कान खोल कर सुन लें, भारत यह ऐसा वैसा भारत नहीं है। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। और वहां पर जाति पाति पंथ और मजहब की बात की जा रही है, सामाजिक ताने बाने को एकदम छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। कौन जवाब देगा? वो शारीरिक बल से जवाब नहीं दिया जा सकता, लोकतंत्र में चुनावी माध्यम से ही जवाब दिया जा सकता है मेरे बहनों भाई, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या है भारत? लोग समझें, हिंदू हो मुसलमान हो सब भाई भाई। या तो केवल भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को बदनाम करते हैं केवल सरकार बनाने के लिए, और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं। अरे भारत को समझो, भारत है क्या? दुनिया में कोई देश इस टक्कर का नहीं है मेरे बहने भाइयों, भारत है।